17-18 साल का? सर आपका है, वेरी गुड। आपको क्या लगता है कितना समझ आ रहा है वो? 17.5 साल 18 साल उसको बिजनेस शुरू कराया जा सकता है? अच्छा, क्या क्या लगता है, मतलब वो कर सकता है, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस उम्र में जब 17.5 साल 18 साल की उम्र में जो बच्चा बाहर जाएगा प्लान दिखाने के लिए, तो कितने रिस्पॉन्स आएंगे? कितने रिस्पॉन्स आएंगे? किसी को आइडिया लगता है कितना रिस्पॉन्स आएगा अगर 17-18 साल का बच्चा जाता है? समझाने जाता है किसी को कि जुड़ो मेरे साथ, हम पैसा बनाएंगे। 17 साल 18 साल का बच्चा जाता है, बोलता है इस बिजनेस को शुरू करो, इसमें करोड़ बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, बड़े बड़े घर आते हैं, आईएएस कर रहा है, आईपीएस कर रहा है। कितने लोग को समझ में आएगा? हाँ जी। और कितनों के सर से ऊपर जाएगा? संख्या सर से ऊपर जाने की ज्यादा होगी या समझ में आने की ज्यादा होगी? हाँ जी, सर से ऊपर जाने की संख्या ज्यादा होगी। इस उम्र में मैंने शुरू किया था, जिसमें मेरी बात लोगों के सर के ऊपर से ज्यादा जाती थी, समझ में कम आती थी। 17, 17.5, 18 साल की उम्र में जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, तो मेरी बातों को लोग सुनते थे। अच्छी बात ये थी क्योंकि उम्र कम थी। उम्र कम होने का एक फायदा ये मिला कि लोग सुन लेते थे, लेकिन समझते नहीं थे। ये नुकसान था। सुनने और समझने में बहुत अंतर होता है। समझते नहीं थे कि अरे बच्चा समझाएगा हमको, बच्चा बताएगा हमको। तो वहाँ एक ये चैलेंज था मुझे। बट वो चैलेंज का क्या फायदा हुआ, उस चैलेंज का क्या नुकसान हुआ? लगभग इस इंडस्ट्री में मैं 10 साल दे चुकी हूँ। कितने साल? 10 ईयर। कितने साल? 10 साल। आज 22 लाख का पे आउट बहुत लोगों को दिखता है। कितने लोगों को पता है मेरा पे आउट कितना है? यस मैम। हाँ जी, 22 लाख का पे आउट आज दिखता है लोगों को, लेकिन इससे पहले जो 10 साल की मेहनत है वो सबको नहीं दिखती। वो उन्हें दिखती है जब हम मीटिंग सेमिनार के अंदर बैठते हैं, तब पता चलता है कि 10 साल का मेहनत भी है। वो 10 साल मैंने 6 साल क्या किया, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 6 ईयर, 2 ईयर, देन 2 ईयर। वो लंच के बाद उस सेशन को हम लोग करेंगे, समझ में आएगा मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या मिस्टेक की। मिस्टेक कब पता लगती है? जब आपसे हो जाती है। अगर आपको पहले कोई बताओ कि ये काम नहीं करना है, गलत है, ये नहीं करना है, तो आप करोगे क्यों? बात समझ में आई? करते करते पता चलता है कि मिस्टेक हो गया। तो मैंने क्या मिस्टेक किया, मैंने क्या अच्छा किया 6 साल में, फिर मैंने 2 साल में क्या अच्छा किया, क्या मिस्टेक किया, फिर नेक्स्ट 2 ईयर यानी 2018 से 2020 2 साल मैंने ऐसा क्या किया जिससे लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरा जो करियर का 8 साल है, वो 8 साल बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बहुत स्ट्रगल था, लेकिन 2 साल में पूरा ये समझिए कि हवाई जहाज को उड़ने में, रनवे पे से उड़ने पे सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज्यादा जो फ्यूल होता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो जब उसको धरती से आसमान पे जाना होता है, उस समय सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो शुरुआती दौर का आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा। वो सारी उस प्रेजेंटेशन में मैंने डिस्कस किया, आपको बहुत मजा आएगा उस सेशन को सुनने में, लेकिन वो लंच के बाद है। इससे पहले हम बात करेंगे कुछ डाटा के ऊपर, ठीक है? डाटा के ऊपर बात करें। डाटा पे क्यों बात करें? बिकॉज 8 साल स्ट्रगल के साथ लड़ते समय आपके पास डाटा जरूर होना चाहिए। डाटा नहीं हुआ या आपको इस इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं हुआ तो आप टिकोगे नहीं। बात समझ में आई? अगर आपको बिलीव नहीं हुआ तो आप टिकोगे कैसे? बिलीव करके टिकना आसान हो जाता है। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, होगा बढ़िया। तो ये सब बातें जो है आपको टिका देती है। तो टिकाने के लिए सिर्फ ये बातों के साथ डाटा का अगर कॉम्बो लग जाए तो आप आगे बढ़ जाओगे। मेरी मीटिंग शुरू करने से प्रेजेंटेशन ऑन हो गई, ऑन कीजिए। मेरी मीटिंग शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी है। पहला, मेरी मीटिंग में ये करके आप हाथ नहीं बैठेंगे। दैट्स कॉल्ड द सिलेंडर खत्म पोजीशन। यहाँ पे सिलेंडर ही बोलते हैं, वो गैस जिससे जलती है उसको सिलेंडर बोलते हैं ना। ओके ओके ठीक है, सिलेंडर समझ में आता है? यस ओके। जब ऐसे करके आप हाथ बैठोगे तो इसको कहते हैं सिलेंडर खत्म पोजीशन। सिलेंडर खत्म इन द सेंस अभी खाना मतलब नहीं बनेगा, आराम से आराम कर लो, अभी कोई काम नहीं है, रेस्ट करो। दैट्स कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन अभी आराम करने का है। सच में बताओ, आराम करके क्या कभी कोई बात समझ में आती है? आपको कभी भी सीखना होता है तो आपको आराम वाली पोजीशन में नहीं, अलर्ट पोजीशन में बैठना होता है।
एंड अलर्ट पोजीशन क्या होता है? हाथ खोल के बैठो, ठीक है। दूसरा, ये टेक लगा के नहीं बैठना है, ये पीछे टेक नहीं, देखो बहुत सारे लोग अभी टेक नहीं लगा रहा, क्या अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे लोग टेक लगाएंगे, अभी होगा क्या, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी आधों को नींद आ जाएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि आप टेक लगा के बैठोगे, टेक लगाओगे तो 100% नींद आ जाएगी। और यहाँ पे सोने नहीं आए, सोना है तो फिर अपन भेज देंगे मेरा रूम खाली, वहां चले जाना, आराम से सो लेना, आधा तो सो रहे हो, पूरा सो लेना, एसी चला के कंबल उम्बल डाल के आराम से लेट लेना, ठीक है। तो नींद ना आए इसलिए आपको 2 पोजीशन मैंने दी है, सिलेंडर खत्म पोजीशन में नहीं बैठना और टेक लगा के मत बैठना। नींद आने लगे तो आगे हो जाओ, पानी पियो। अच्छी बात समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बच्चे को पढ़ाई के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है, पढ़ ले। टीवी देखने के लिए मारना पड़ता, अभी बंद कर दे, ऐसा ही है। जब टीवी से उसे कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ाई से उसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। तो यानी अच्छी चीज के लिए अपने आप को थोड़ा तंग करना पड़ता है, बाकी बेकार की चीजों में तो वैसे ही मन लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। इस सफलता की दुनिया में आपका स्वागत है, लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ये बहुत पापड़ दिलवाती है, ये बहुत मेहनत करवाती है, ये बहुत परेशान भी करती है। शुरू में बहुत सारी परीक्षाएं भी लेती है, समय समय पे आपको गिराती भी है, थकाती भी है, डराती भी है, और बार बार बोलती है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू हार जाएगा। अरे जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे, इतना भी किसी के पास है क्या जितना तेरे पास है। ऐसी ऐसी बातें करके ये आपको परेशान करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप इससे बोलो, जो आपको अंदर अंदर ही होती है, 2 लड़ाई होती है, एक की तू कर सकता है, एक लड़ाई की तू नहीं कर सकता है। अमूमन ये जो तू नहीं कर सकता है ना, ये वाली लड़ाई ज्यादा होती है शुरुआती दौर में, कि तू नहीं कर सकता। अरे सोनम मैम कर ली, वो दिल्ली रहती है ना, इसीलिए ये झुराट है, यहाँ नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, तो होगा नहीं, इतना बड़ा पैसा बनेगा नहीं। कारण क्योंकि जो असफलता है वो बार बार मिलती है ना, तो अपने को यकीन हो जाता है कि यही मिलेगी। और सफलता कभी कभी मिलती है तो अपने को लगता है ये नहीं, जिससे ज्यादा मुलाकात होती है उससे लगता है ना मिलना आसान है। अब असफलता ज्यादा बार मिलती है हमको, तो हमको लगता है कि जल्दी मिलेगी, यही मिलेगी। सफलता बहुत कम मिलती है तो अपने को लगता है ये हमारे हाथ नहीं आएगी। आप लेकिन उसी असफलता से बोलो तू लिख कर देगा क्या गारंटी कि असफलता ही मिलेगी? तो क्या कोई गारंटी दे सकता है कि आप असफल होगे? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई सफलता की गारंटी नहीं दे सकता तो आपको कोई असफलता की भी गारंटी दे सकता है क्या? नहीं। उधर टेबल पे कोई असफलता की गारंटी दे सकता है आपको? चलो सफलता की गारंटी नहीं दे रहा कोई कि आप सफल हो जाओगे, उनसे बोलो असफलता की गारंटी दो, दे सकता है? इधर टेबल से मिलेगी? कोई दे सकता है पीछे कि आप असफल ही होगे? ये गारंटी दी है किसी ने आज तक? नहीं, और ना ही कोई दे सकता है। और जब आप इस चैलेंज के साथ अपने आप को बोलते हो ना, तू लिखकर तो दे कि मैं असफल ही होऊंगा, सच में आप ही का मन बोलता है नहीं बेटा नहीं, तू जीत जाएगा अभी तो कर लेगा। आपको अपनी असफलता को खुद चैलेंज करना पड़ता है कि तू लिख के दे दे फिर मैं छोड़ दूंगा, और वो लिख के नहीं देगा। जब लिख के नहीं देगा इसका मतलब सफलता के चांस नहीं है, सफलता के चांस है। अब हमेशा याद रखना, जब आप 2 लोगों की टीम बनाओगे तो अलग टाइप का चैलेंज आएगा, जब आप 5 लोगों की टीम बनाओगे तो चैलेंज थोड़ा अलग हो जाएगा, जब आप 20,000 पे पहुंचोगे तो अलग टाइप के चैलेंज होंगे, जब आप 50,000 पे पहुंचोगे तो अलग टाइप का चैलेंज होगा, जब आप 1 लाख पे पहुंचोगे तो अलग टाइप का चैलेंज होगा। कुछ चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन यकीन मानना जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैलेंज का स्वरूप बदलेगा, लेकिन जिंदगी और बेहतरीन होगी। धीरे धीरे क्या होगी? जिंदगी और बेहतरीन होगी। नाउ द पार्ट इज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। पर उसमें कहीं इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कुछ डाटा पे बात करें। हम सफलता की दुनिया में जाएंगे, लेकिन तब जब आप इंडस्ट्री को समझेंगे। दुनिया में हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री को समझकर जाने अनजाने अगर उसमें एंटर कर गया तो उसने पैसा कमाया है। कैसे कमाया? आप ही के भारत का सर्वे दे रही हूँ, आजादी के बाद का। आजाद कब हुए थे बेटा? आजाद कब हुए थे? सब हम 47
उसके बाद में 1950 से उठाकर 2023 का एक सर्वे हुआ। क्या हुआ सर्वे? ये डाटा क्यों दे रही हूं ये समझना है आपने। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या क्या बातें, उन बातों का सटीक जवाब होता है डाटा। आपके पास कितना डाटा है, आपके पास ऑथेंटिक रूप में कितना ज्ञान है, जो ज्ञान गूगल पे भी अवेलेबल हो, ताकि जब आप उससे बात करो तो वो आपकी बातों को काट ना पाए। बात मेरी समझ में आ रही है? आप जब तक अपनी बातें डाटा के साथ नहीं करते, सामने वाले को वो बातें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसगाइडिंग भी लग सकती है कि पता नहीं है अपने बिजनेस को बताने के चक्कर में शायद ऐसा बोल रहा हूँ, या शायद ये हो सकता है कि ये मुझे समझाना चाहता है या अपने बिजनेस में लाना चाहता है तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन डाटा अगर बात हो रही हो तो वो झूठ नहीं है। ठीक है, उसी डाटा पर डिस्कशन करें तो हमारे भारत में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पत्रिका है, कितने लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जानते हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल आपके यहाँ पर कोई फेमस पत्रिका आती है, अखबार पत्रिका, न्यूज़पेपर फेमस कोई आता है यहाँ पे? ऐसे ही पूरे यूएस में 1983 से एक फेमस पत्रिका चलती है, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का डाटा सर्वे मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब पत्थर की लकीर, मतलब ये सही है ऐसा, मतलब इनके सर्वे इतने सटीक होते हैं, इनके सर्वे इतने ऑथेंटिक होते हैं, इनके सर्वे इतने वैल्यूएबल होते हैं। इन्होंने सर्वे किया भारत का 1950 से लेके 2023 तक का, 23 तक में यानी प्रेडिक्शन की, आगे 5 साल की प्रेडिक्शन की है, बाकी सर्वे की। 2018 तक का सर्वे में क्या चीज सामने आई उसे देखते हैं। इन्होंने सर्वे किया भारत में अमीर लोगों का, बिलियनियर्स और मिलीनियर्स का। मिलीनियर्स कौन होते हैं? जो 10 लाख रुपए महीना कमाए। आप बात समझ में आई? बोलो हाँ, क्लियर हुई? ओके, मिलीनियर मतलब 10 लाख जो महीना कमाते हैं वो मिलीनियर कहलाते हैं। मिलीनियर वर्ड आता है ना? सब पूरे विश्व में पैसे को किससे नापा जाता है? डॉलर्स, राइट? तो वहीं पे मिलियंस में आता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए भारत के अकॉर्डिंग 10 लाख महीना जो कमाए वो मिलीनियर है। ओके, जोरहाट में कितने लोग हैं जो 10 लाख महीना कमाते हैं? कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते, भारत में है नहीं। ओके, नाउ द पार्ट इज बिलियनियर। बिलियनियर मतलब 100 करोड़ रुपए जो कमाते हैं। कितने रुपए? 100 करोड़। मुंह से बोलना द्वारा। 100 करोड़ कमाने वाले लोग हैं जो 100 करोड़ कमाते हैं। और मजे की बात, हो सकता है वो आपसे बेहतर ना दिखते हैं, आप उनसे ज्यादा बेहतर नहीं, रंग रूप स्वरूप चाल ढाल शायद हो सकता है आपकी ज्यादा बेहतर। बिलियनियर तो भारत में बन रहे हैं। अब इन्होंने सर्वे क्या किया? सर्वे में इन्होंने निकाला 1950 से लेकर 1990, क्या क्या निकाला? पहले सर्वे बांटा 40 साल में, 1950 से 1990 भारत में कितने बिलियनियर बने? कितने बिलियनियर बने कितना लिखा है? ये इनका सर्वे है ना, 1950 से 1990 दो। कितने? 2। ये याद रखना, ये आजादी के बाद का समय है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। लोकतंत्र आ गया था, इलेक्शन शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये वो लोग थे जो व्यापार से आगे बढ़े थे। व्यापार इन्होंने कुछ डाला और उस व्यापार से नया बिजनेस क्रिएट करके इन्होंने धन कमाया। 1990 से लेकर 2012 ये संख्या कितनी हो गई? 46 बिलियनियर्स। मेरा देश अमीर हो रहा है लगातार। 46 लोग 100 करोड़ रुपए कमाने वाले। कितने रुपए? बोलना जरा मुझसे, 100 करोड़। कैसा लग रहा है? 100 करोड़ कमाने वाले कितने हुए? 46 लोग। अब मैं अगर आपसे अब सवाल पूछूं, 2012 1950 से लेकर 2012 के बीच में कितने लोग थे जो 18 साल पार कर चुके थे अपनी उम्र के? यानी 2012 से पहले 18 साल के हो चुके थे। हाथ उठा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 से 13 लोग। वेरी गुड। अब आप सोचिए, आप 18 साल की उम्र का मतलब हम कोई काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? 18 साल की उम्र पे हमें कोई काम शुरू करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? ओके, आप ही की उम्र में कुछ लोग काम शुरू करके बिलियनियर बने, आप नहीं बन पाए। जिन्होंने हाथ उठाया था, ये मैं बात उनसे कह रही हूँ। आपके जैसे लोग थे वो,
जिन्होंने वो 18 की उम्र के बाद काम शुरू किया था आपके सन में, जिस सन में आप 18 साल के हुए होंगे, उस सन में बहुत सारे लोग 18 साल के हुए होंगे। हर साल यंग बच्चों की संख्या बढ़ती है ना, कोई 18 कितने बड़े बनते होंगे। तो 18 साल की उम्र के बाद कुछ लोगों ने काम शुरू किया और वो बिलियनियर बने, आप नहीं बने। छोड़िए, 2012 से पहले कितने लोगों को लगता है कि उनके पिताजी या उनके दादाजी 18 साल उस उम्र में होंगे जिस उम्र में कमाया जाता है? अरे मैंने सवाल पूछा है, हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है सन 2012 से पहले उनके पिताजी या उनके दादाजी उस उम्र में थे जिस उम्र में कमाया जाता है? क्या सवाल समझ नहीं आ पाया? क्या सवाल नहीं समझ में आया? 2012 से पहले, आई रिपीट माय क्वेश्चन, कितनों को लगता है कि उनके पिताजी या उनके दादाजी कोई काम कर रहे थे, यानी पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहे थे? सबको लगता है। अब तो सबका ही हाथ उठना चाहिए था। ये सवाल इतना सिंपल सवाल था, तो कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमारे पिताजी या हमारे दादाजी को अनफॉर्चुनेटली वो इंडस्ट्री नहीं मिली जिस इंडस्ट्री से बिलियनियर बना जा सकता था। लोग तो बने थे, किसी का दादा तो बना होगा, किसी का पिता तो बना होगा, क्योंकि डाटा बोल रहा है कि लोग बने थे, लोग नए करोड़पति बने थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट उससे ऊपर और 2012 से 2015 महज 3 साल में ये संख्या 111 हो गई। कितनी? सगुन वाली। भारत में सब बहुत सारे काम सगुन के साथ होते हैं। 111 लोग बने नए अरबपति। 100 करोड़ का मतलब अरबपति हो गया, खरबपति हो गया। लोग बने 2012-2015 के बीच हम नहीं बने। फिर अनफॉर्चुनेटली हम इंडस्ट्री मिस कर गए थी। कोई इंडस्ट्री तो आई थी जो महज 3 साल में उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग इस भारत को दिए। सोचिए, आपके सामने सामने आकर कई इंडस्ट्रियां चली गई हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? हेलो, अच्छी बात कहां से? हमारे सामने इंडस्ट्री आई और हमारे सामने से वो इंडस्ट्री चली गई, लोग अमीर बने। हमारे में कांटे लगे थे क्या? हमें पैसे से एलर्जी है क्या? फिर हम क्यों नहीं बने? हमें नहीं पता था इंडस्ट्री कौन सी चल रही है। बात समझ में आ रही है? जिन्हें पता लगा वो बिलियनियर बने। 2015 से 2018 ये संख्या डबल हो गई। 1,85,000 मिलियनियर थे, वो संख्या कितनी हो गई? दिख रहा है? 1,85,000 से संख्या कितनी गई? 4,75,000। मेरा देश लगातार अमीर हो रहा है। आपको जोराट में दिख रहा होगा, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिख रही, अभी बन गई होंगी। देख रहे हो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप जो गाड़ियां नहीं देख पाते थे, आज वो गाड़ियां दिख रही होंगी रोड पर। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लोग अमीर बन रहे हैं, इसका मतलब यानी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमसे तो मिस हो रही हैं। जिन्हें पता है वो पैसे कमा नहीं रहे हैं, वो पैसे छाप रहे हैं। ये देखिए ना, लगातार लोग पैसे छाप। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, 2018 से पहले जितना भी ऊपर का डाटा है, ये सारा वक्त हमारे हाथ से निकल चुका। ये पास्ट है और पास्ट हम ठीक नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? किसी के हाथ में है पास्ट ठीक करना? प्रेजेंट कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर आज जो हमारा प्रेजेंट है वो अच्छा है। खैर, भगवान की कृपा है, क्योंकि शायद इतना भी किसी के पास नहीं जितना आपके पास होगा। मैं क्या सही बोल रही हूँ? मैं क्या सही बोल रही हूँ? हमसे भी तब तक नीचे के लोग हैं ना बाजार में। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो कि हम जहाँ हैं वहाँ उसके लिए शुक्रगुजार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारा प्रेजेंट में कुछ बेहतर किया तो फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है। और अभी फ्यूचर में कितने दिन बचे हैं? 2018 से कितना? 2023 तक 2 साल अभी भी निकल चुके हैं। और कितने साल बचे हैं? ओनली 3 ईयर। और आप ही के भारत में ये मिलियनियर्स की संख्या, यानी ऐसे लोग जो 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख लोग, नए 10 लाख महीना कमाने वाले लोग भारत में आ जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आपका नाम होगा कि नहीं होगा? लोग तो होंगे, लोग तो होंगे। ये मैं नहीं बोल रही, डाटा बोल रहा हूँ। डाटा के अकॉर्डिंग ये संख्या इतनी जा रही है लगातार। और सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं, द हिंदूज ने ये अखबार पारित किया था इन लोगों ने, इस
पर डेट आ रही होगी, मैं लैपटॉप पे देख सकती हूँ क्या? थोड़ा ब्लर जा रहा है। यस ऑफ कोर्स ना, जुलाई 11 जुलाई 2015, 11 जुलाई 2015 द हिंदूज का अखबार निकाल लीजिएगा, 11 जुलाई 2015 डेट लिख लीजिए, आप गूगल से जाइएगा अखबार निकल जाएगा। 2015 में द हिंदूज ने भी बोला था कि भारत में जो संख्या है इस समय मिलीनियर्स की वो लगभग कितनी है, 4,37,000 2018 में। 2015 में इसने बोला कि 2018 में कितने लोग हो जाएंगे, जबकि इंडिया में ये 2014 में कितने थे, 8,595 थे, और जस्ट ये कितने हो गए, 4,37,000, और ये बोल रहे हैं 2023 में जस्ट डबल हो जाएगी। यानी भारत में लगातार अमीरों की संख्या बढ़ेगी। सवाल ये है कि हम उसमें अमीर कैटेगरी में जाएंगे या हम लोग और गरीबी की तरफ जाते रहेंगे, क्यों जाएंगे? अब यहाँ पर बोल रही है, मार्कर बोर्ड चाहिए जरूरी। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप में से कितने लोग इस अमीरों की संख्या में जाने वाले हैं। और यकीन मानना, एक डाटा होता है कि 1990 में घर 1 रुपए में चलता था, सॉरी 1920 में। कितने लोगों को पता है वाली बात? एक सर्वे है, सर्वे बताते हैं कि 1920 जब सन 1920 चल रहा था तो 1 रुपए में लोगों के घर का खर्चा चल जाता था। बच्चों 1 रुपए में घर का खर्चा चलता है। 1 रुपया क्या होता है? 1 रुपया कुछ होता है? 1 रुपया कुछ भी नहीं होता आज के रेट में। होता है कुछ? आपकी फ्रेंड मांगेगी, आप 1 रुपए दे दोगे उसे? 1 रुपए दे दोगी? आपकी फ्रेंड बोल रही है 1 रुपए दे दे मुझे काम है, 1 रुपए मांग रही है, बस दे दोगी? हाँ, 1 रुपया आपकी फ्रेंड मांग रही है, आप दे दोगे? नहीं। 1 रुपया मांग रही है आपकी फ्रेंड, अभी नहीं देंगे। आज के समय में आपकी फ्रेंड 1 रुपए मांग रही है। आज आपका भाई मांग रहा है 1 रुपया दे दे भाई, प्लीज 1 रुपए दे दे ना, तो आप उससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब करोगे? नहीं दे देंगे। हाँ जी, क्यों चाहिए पूछोगे? ये पूछोगे कब देगा वापस? नहीं। 1 रुपए। और ये 1 रुपए में कभी घर चला करता था सचिन, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन दान में देते हैं। 1 रुपया क्यों, 10 रुपया भी दे देते हैं, 5 रुपया भी दे देते हैं ना, नहीं सोचते। 1 रुपया खो जाए तो कौन रोता है? मेरे 1 रुपये खो गए, क्यों खो गए? मैंने कोई गलत किया तो मेरे कैसे खो सकते हैं पैसे? ऐसा होता है क्या? 1 रुपये में लेकिन घर चलता था। 1940 में यही 10 रुपए में चलने लगा। कितने रुपए में? 10 रुपए में। अच्छा, 10 रुपए बहुत बड़ा है क्या? लेकिन तब बहुत बड़ा होता होगा, क्योंकि घर चलता था। 1940 1960 में ये संख्या घर चलाने की कितने रुपए की हो गई? 10। 1960 में 100 रुपया। 100 रुपए किसी के खो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है क्या? बहुत दुखी हो जाओ, 100 रुपए खो गए मेरे पूरे दिन भर। हाँ, बच्चों के लिए 100 रुपए ज्यादा है, हम बड़े लोग के पूछ रहे हैं। 100 रुपए खो जाते हो आपके तो आप रोने लगते हो, गाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, चीखने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, 4 दिन बाद आपको होश आता है। ऐसा है क्या? नहीं है। 100 रुपए में लेकिन कभी घर चला करता था। यही 1980 में कितना हो गया? 1000 रुपये। अब थोड़ा सा लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, 1000 रुपए अच्छे होते थे। 1980 में अगर 1000 रुपए किसी की घर की इनकम हो तो बहुत अच्छा था, बढ़िया व्यक्ति। सन 2000 में ये 10,000 रुपए हो गया। सन 2000 में अगर 10,000 किसी की सैलरी होती थी तो वो अच्छा व्यक्ति कहलाता था। अगर किसी लड़के की इतनी तनख्वाह हो और उसकी शादी होने वाली हो तो दहेज अच्छा मिलता था। 10,000 रुपए कमाता है भाई लड़का हमारा सन 2000 में। आज 10,000 रुपए, आज 2020 चल रहा है, आज 10,000 रुपए क्या है? मॉल में शॉपिंग करने लग जाओ और आपने सिर्फ 2-3 कपड़े सिलेक्ट करने, 10,000 बिल हो जाएगा। मॉल में चले जाओ, इसलिए अमूमन बहुत सारे लोग मॉल शॉपिंग करने नहीं जाते, विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। विंडो शॉपिंग समझते हैं ना? विंडो शॉपिंग समझ में आती है? वो घूम घूम के दिखाएंगे, लेंगे नहीं, ये दिखाएंगे बाजार में करके आ रहा है, लेने तो वहीं पे जाएंगे जहाँ बार्गेनिंग करते हैं। मॉल में बार्गेनिंग नहीं होती ना, वहां जाएंगे जहाँ मार्केट से लगती हो, जहाँ 1 पे 1 फ्री मिल जाए, जहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए, वहां जाएंगे। सन 2020 में आज का डाटा होता है कि कम से कम चाहिए 1 लाख रुपए। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? बचाएंगे नहीं, बस ठीक से अगर हम खर्च करें
तो 1 लाख रुपए में घर अच्छा चल जाएगा सन 2020। क्या मैं सही बोल रही हूँ? 50,000 रुपए तो नॉर्मल सरवाइव करने के लिए चाहिए। आज नॉर्मल सरवाइव करना हो, आपको रेंट देना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, है ना, थोड़ा सा त्योहार भी बीच बीच में पड़ते हैं, उनमें भी खर्च होता है, तो 50,000 तो नॉर्मल चाहिए। यानी अगर किसी को 50 आता है तो बहुत सारी कटौती करता है वो, उसको साड़ी कोई और पसंद आती है, लाता कोई और है, ऐसा ही है। उसको कपड़ा कोई और पसंद आएगा, आएगा घर में कोई और। 50,000 में चल जाता है, लेकिन कटौती करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें टालनी पड़ती है। अच्छा इस महीने नहीं, अगले महीने, अच्छा इस महीने नहीं, उससे अगले महीने, ऐसा करना पड़ता है। 1 लाख अगर हो तो ये करना नहीं पड़ता। अब जिसका 1 लाख होगा उसके घर चीजें बेहतरीन तरीके से चल जाएगी। ऐसा है कि नहीं? कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? 1 लाख रुपए आएगा तो कॉम्प्रोमाइज जो कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, कटौतियां थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जूते के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा ये यार अगले महीने लाएंगे, छोड़ना। अच्छा खराब हो गया, अच्छा चलो ले आते। मतलब वो हर चीज को टालते नहीं है। जिनको लाख रुपए आ रहा है उनकी जिंदगी बसर अच्छा होता है। यही डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 2000 में कितना बताया था मैंने, याद है कि नहीं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में सन 2000 आया होगा, तब वो जवान अवस्था में होंगे। ठीक था, 10,000 आता था तो जिंदगी बहुत अच्छी चलती थी। 1980, इसका मतलब हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब यही तो हुआ, एवरी 20 ईयर, यही हुआ ना। 1980 से 2000 में कितना हो गया ये? सन 2000 से 2020 कितना हो गया? 10 गुना बढ़ गई ना। इसको 0 बढ़ा दो ना। यानी हर 20 साल में महंगाई कितनी गुनी होती है? 10 गुनी। इसके अकॉर्डिंग सन 2040 में कितना चाहिए आपको? इसके बीच में 2030 भी आएगा, तो इसका आधा कर लो, कितना चाहिए? हाँ कि ना? और अभी मैं सिर्फ चंद 2.5 साल बाद आपकी जिंदगी में आ जाएगा, सॉरी 5 साल बाद 2000, और आपको 2.5 लाख रुपए महीना चाहिए होगा सिर्फ एवरेज जिंदगी चलाने के लिए। कितना? एवरेज जिंदगी चलाने के लिए, नॉट टू मच गुड, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जैसे आज 1 लाख में चलेगा, वैसे 2025 में घर 2.5 लाख में चलेगा, और 2030 में 5 लाख, और 2040 में 10 लाख। इसी डाटा को आगे बढ़ाऊं तो 2080 में 1 करोड़ रुपए चाहिए घर चलाने के लिए। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए किसमें चाहिए? हेलो, क्या चाहिए? ये महंगाई लगातार बढ़ेगी, रोक नहीं पाओगे। आज तक नहीं रोक पाया कोई। महंगाई बढ़ता है, इसमें गवर्नमेंट लगाती है, सरकार की इनकम बढ़ाती है ना, आपकी हर साल बढ़ती है ना, इनकम में कुछ इंक्रीमेंट होता है। क्यों? जब लगातार सैलरी बढ़ रही है तो इंसान को और अमीर होते जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा। जितने भी जॉब मेंटेलिटी के लोग हैं, जितने भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है, वो धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे हैं। और डाटा बता रही हूँ, आने वाले चंद कुछ साल सिर्फ 2 कैटेगरी रह जाएगी, अमीर और गरीब। आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप गरीब कैटेगरी में चले जाओगे। इसलिए आपको आज ही कुछ सोचना पड़ेगा कि आप गरीब कैटेगरी में ना जाएं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएं आप अमीर कैटेगरी में आए। कितने लोग चाहते हैं अमीर कैटेगरी में आए? और आपको सोचना भी चाहिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इंसान को ऊपर वाले ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान को की थी। ये बात पता है कि नहीं? परमात्मा ये बोलता है कि इस धरती पर मेरी सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रचना है, मैंने सबसे अच्छी कोई चीज अगर बनाई है, मैंने सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अपना बेस्ट कुछ बनाया है, तो वो इंसान बनाया है। इसीलिए हमें सोचने का हक है, सपने देखने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। जानवरों में नहीं है ये। अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, अगर आप सपने नहीं देख रहे, अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हमारी जिंदगी आने वाले समय में और अच्छी हो, तो यकीन मानना आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? अगर आप ऐसा नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ना है, तो आप में और जानवर में अंतर
नहीं है, क्योंकि घर बनाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को थोड़ा बहुत बड़ा कर देना, ये काम जानवर भी कर देता है। और आप अगर सिर्फ यही तक सीमित है तो सच बताइए, क्या परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाने का आपको हक है? नहीं। हक है? नहीं। तुम बोलेगा तुझमें और जानवर में अंतर क्या है? ऊपर जाओगे तो वो खुद डांटेगा आपको, बोला तुझे भेजा किस लिए था, तू काम तो सारे जानवर वाले करके आया, तू कुछ बेस्ट नहीं करके आया, तू कुछ ऐसा नहीं करके आया कि सोसाइटी आगे बढ़े, तू कुछ ऐसा नहीं करके आया कि तेरा परिवार आगे और बेहतरीन हो जाए, तू सिर्फ जानवर जैसा करके आया। इतना काम तो जानवर भी करता है, जिसको मैंने बुद्धि नहीं दी, तुझे मैंने बुद्धि दी है, तुझे मैंने सोचने की ताकत दी है, तुझे मैंने आगे बढ़ने की ताकत दी है, सब कुछ करने की शक्ति तुझे दी है। अब यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो हाथ उठा सकते हैं इस कंपनी को छोड़ देना? अभी आप ओके लाइफ केयर मानो नहीं कर रहे हो, आपके पास ऐसा क्या है कि आने वाले 2025 में 2.5 लाख, 2030 में 5 लाख और 2040 में 10 लाख महीना आप कमाने लग जाए? ऐसा क्या है आपके पास? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से जॉब की सैलरी बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अभी आपके पास कोई ऑप्शन है कुछ? लेकिन मैंने आपको एक चीज और दिखाई कि 2023 में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 2020 से 2025 की, कि 2.5 लाख महीना हमें कमाना है, और डाटा ये बोल रहा है कि 2023 तक 10 लाख महीना कमाने वाले लोग 10 लाख हो जाएंगे भारत में। अपने को चाहिए कितने? 2.5 लाख घर चलाने के लिए, और अपने को आए 10 लाख। अब सपने पूरे होंगे कि नहीं? लेकिन लोग कुछ होंगे जो 10 लाख कमा रहे होंगे। ये मैं नहीं बोल रही, डाटा बोलता है, और ये वाला भी डाटा ही है, ये मैंने नहीं बनाया है, कि हर 20 साल में महंगाई जो है 10 गुना बढ़ जाती है। जो घर आज 1 लाख में चलेगा वो 10 लाख में चलेगा आने वाले 20 साल में, उससे नेक्स्ट 20 साल में वही घर 1 करोड़ में चलेगा। ठीक है कुछ आपके पास? सोच लो 2 मिनट, कुछ है ऐसा 10 लाख महीना हम कर पाए 2040 में अपनी आमदनी को? 2025 तक चलो 2.5 लाख कर लेंगे, है कुछ ऐसा ऑप्शन? हाँ जी, हेलो? नहीं मिलेगा। अब समझ में आया कि क्यों आने वाले समय में सिर्फ 2 कैटेगरी रह जाएगी, अमीर और गरीब। मिडिल क्लास तो खत्म है, ये समझ लीजिए। मिडिल क्लास क्या है? खत्म। मध्य वर्गीय परिवार खत्म हो जाएगा, सिर्फ गरीब और अमीर 2 कैटेगरी रहेगी। यहाँ बैठे आप लोग सबसे पहले तो अपने लिए क्लैप कर सकते हो। अगर ये व्यापार नहीं होता तो आपके लिए सच में कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं भगवान का भी बहुत शुक्रगुजार मनाती हूँ। अब समझ में आया मैं क्यों टिकी रही? अब समझ में आया मैं क्यों टिकी रही? मुझे पता था 2040 में ये खर्च होगा, 10 लाख महीना चाहिए, और मेरे पास कोई और ऑप्शन। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो आप टिक कर काम करते हो। नौकरी के अलावा पैसा कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नौकरी समझ नहीं आ रही उसके लिए, उसके बाद भी हम नौकरी टिक के करते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? अगर पैसा कमाने का ऑप्शन हमारे पास नौकरी के अलावा कोई और नहीं होता, और हमारे पास कोई नौकरी है, हमारा वहां मन नहीं लग रहा है, वहां हमें डांट पड़ रही है, ठीक है, बिना मन मार के अपन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टिक कर काम करते हैं कि नहीं? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको एक डाटा प्रेजेंट कर दिया, और देखिए हमेशा ना भविष्य, बहुत कम लोग होते हैं जो फ्यूचर देख पाते हैं, अदरवाइज लोगों को तो प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाते कि आने वाले समय में होगा क्या। क्या आपको ये पता था ऐसा होगा जो मैंने अभी बताया? हाँ जी, प्रिडिक्शन भी नहीं पता होती। प्रिडिक्शन भी पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयार तो हो जाए। मुझे पता हो युद्ध होने वाला है तो मैं तैयारी तो कर लूं। यहाँ जब युद्ध होता है तब पता लगता है अच्छा युद्ध हो रहा है, हमारे पास तैयारी का वक्त ही नहीं है। सेम मैंने अब आपको वक्त बता दिया, समय बता दिया कि ऐसा होगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 20 साल टिकने के लिए कौन तैयार? मैं तो 20 साल नहीं, मैंने जिंदगी भर इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे जिंदगी भर टिकना होगा। बिकॉज मैं गरीब वाली लाइफ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थी कि मुझे गरीब जिंदगी चाहिए ही नहीं, बॉस चाहिए ही नहीं। अगर ऊपर वाले ने सर्वश्रेष्ठ रचना की है तो मुझे भी मेरा सर्वश्रेष्ठ करना होगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी,
उसके लिए क्या मिलना जरूरी है? प्लेटफॉर्म। और परमात्मा की मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि प्लेटफॉर्म मिल गया। अब काम तो मुझे करना पड़ेगा, ऊपर वाला इतना ही काम कर सकता है कि उसने इंसान बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. ये उसका इतना शुक्रगुजार कि उसने हमें इंसान बना दिया। दैट मीन्स हम कुछ कर सकते हैं, हमें करने का अधिकार है। एयरपोर्ट पे कुत्ते को जाने का अधिकार नहीं है, पता है आपको? गाय बकरी को जाने का अधिकार नहीं है, इंसानों को जाने का अधिकार है। सोचो, हम जानवर होते तो हमें तो फ्लाइट में चढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जानवर नहीं जा पाएगा। बहुत कुछ लोग ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें होती है, अलाउड ही नहीं होता। कुल मिलाकर नॉट अलाउड, नहीं ले जा सकते आप। हम जा सकते हैं कि नहीं? हमें कोई रोकेगा? टिकट कराओ, जाओ, इंसान हो, बस आपका आईडी कार्ड मिल गया, आप इंसान हैं, आप दिख रहे हैं, ठीक है, आप इंसान हैं। चलिए, अब सवाल ये है, ये थोड़ा सा इस तरह कीजिएगा, हाँ वो दिखेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब इंडस्ट्री समय समय पे आई तो कौन कौन से जब लोगों ने पैसे बनाए तो उस समय कौन कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी? आप जान लें। पहले मैं जो है इतिहास बताऊंगी, फिर मैं प्रेजेंट भी बताऊंगी और फिर फ्यूचर भी बात करेंगे, ठीक है? 1950